ऋतिक रोशन, एक ऐसा नाम जो डैशिंग लुक्स, जबरदस्त डांसिंग स्किल्स और पावरफुल परफॉर्मेंस का दूसरा नाम बन गया है। उनकी हर अदा, हर मूवमेंट में एक अलग ही जादू है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जब से बॉलीवुड में एंट्री मारी है, तब से अपने चार्म और करिश्मे से सबको अपना दीवाना बना लिया है। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है। रोमांटिक ड्रामा से लेकर एक्शन थ्रिलर और साइंस फिक्शन एडवेंचर तक ऋतिक ने हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की है और यादगार फिल्में दी हैं। उनकी हर फिल्म में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। उनका सफर 2000 में शुरू हुआ और इतने सालों में उन्होंने मेरे साथ पंचाब हुआ है। उन्होंने इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल और बैंकेबल एक्टर्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। कहो ना प्यार है से लेकर वॉर तक हर फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। एक के बाद एक कई हिट फिल्में देने के बाद ऋतिक रोशन आज भी बॉलीवुड के असली आइकॉन बने हुए हैं। उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। हर रोल के लिए उनकी मेहनत, उनका हर किरदार के लिए अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन और डांस सीक्वेंस सीखने की लगन, ये सब उनकी कामयाबी की निशानी है। चाहे वो क्रिश का सुपर हीरो हो या गुजारिश का विकलांग जादूगर, हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। इस वीडियो में हम ऋतिक रोशन की कुछ सबसे पॉपुलर फिल्मों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीजें उन्हें इतना खास बनाती हैं। उनकी फिल्मों के गाने, उनके डांस मूव्स और उनकी एक्टिंग स्किल्स, सब कुछ एक अलग ही लेवल पर है। तो आइए मेरे साथ एक बार फिर से इन शानदार फिल्मों की दुनिया में खो जाते हैं और जानते हैं कि आज भी लोग इन्हें इतना क्यों पसंद करते हैं। ऋतिक रोशन की फिल्मों का जादू कभी कम नहीं होता और यही बात उन्हें बॉलीवुड का असली ग्रीक गॉड बनाती है। साल 2000 में आया एक नया सुपरस्टार, राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है सिर्फ ऋतिक की पहली फिल्म नहीं थी, बल्कि ये उनकी सफलता की पहली सीर ही थी। फिल्म की कहानी एक सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी थी, जिसमें एक ड्रामेटिक ट्विस्ट था। ऋतिक ने इस फिल्म में डबल रोल किया था, रोहित जो एक चार्मिंग लड़का था और राज जो एक मिस्टीरियस नौजवान था, जो सोनिया अमीषा पटेल को रोहित की मौत का सच जानने में मदद करता है। फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसने सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक कल्चरल फिनोमिना बन गई। ऋतिक का चार्म, कमाल का डांस और अलग अलग इमोशंस को बड़ी आसानी से पर्दे पर उतारने की काबिलियत ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। राजेश रोशन द्वारा कंपोज किया गया फिल्म का म्यूजिक भी सुपरहिट हुआ। एक पल का जीना और कहो ना प्यार है। जैसे गाने हफ्तों तक चार्ट पर राज करते रहे। कहो ना प्यार है ने न सिर्फ ऋतिक को एक स्टार बनाया, बल्कि बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों के लिए एक नया स्टैंडर्ड भी सेट किया। 2003 में ऋतिक रोशन ने अपने पिता राकेश रोशन द्वारा निर्देशित एक साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया में एक चैलेंजिंग रोल किया। इस बार उन्होंने रोहित का किरदार निभाया, जो एक दिमागी रूप से कमजोर लड़का था और एलियन जादू से दोस्ती कर लेता है। जादू गलती से धरती पर ही रह जाता है। यह फिल्म साइंस फिक्शन, ड्रामा और इमोशन का एक अनोखा मिश्रण थी, जिसने हर उम्र के दर्शकों को अपनी तरफ खींचा। ऋतिक ने रोहित का किरदार बड़ी ही संजीदगी और मासूमियत से निभाया, जिससे उनकी एक्टिंग की तारीफ हर कोई कर रहा था। कोई मिल गया बॉक्स ऑफिस पर छा गई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म की दिल को छू लेने वाली कहानी, यादगार किरदार और ऋतिक की दमदार एक्टिंग ने फिल्म को सफलता दिलाई। कोई मिल गया ने यह साबित कर दिया कि ऋतिक अलग अलग तरह के रोल करने से नहीं डरते और एक वर्सेटाइल एक्टर है।
सेक्शन 4, जज्बे की मिसाल लक्ष्या। फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित लक्ष्या ने ऋतिक रोशन का एक अलग ही रूप दिखाया। फरहान अख्तर, जो अपने अनोखे निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, ने इस फिल्म के माध्यम से एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की। 2004 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी करण शेरगिल के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऐसा नौजवान है जो जिंदगी में अपनी मंजिल ढूंढ रहा है। यह फिल्म एक युवा की आत्म खोज और उसके जीवन के उद्देश्य को पाने की यात्रा को दर्शाती है। कर्ण शेरगिल, जो शुरुआत में एक लक्ष्यहीन नौजवान है, अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य की तलाश में है। उसकी यह यात्रा उसे एक नए और चुनौतीपूर्ण रास्ते पर ले जाती है। एक लक्ष्यहीन नौजवान से एक दृढ़ निश्चयी आर्मी ऑफिसर बनने तक, कर्ण के इस परिवर्तन ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर की ताकत को पहचानकर अपने जीवन को बदल सकता है। कर्ण के आत्म खोज की यात्रा ने दर्शकों को भावुक कर दिया। फिल्म ने न केवल एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की, बल्कि दर्शकों को अपने जीवन में भी उद्देश्य और दिशा खोजने के लिए प्रेरित किया। ऋतिक का प्रदर्शन शारीरिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्हें एक लापरवाह लड़के से एक जिम्मेदार सैनिक बनने के सफर को दिखाना था। उन्होंने इस भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। इस सफर को दिखाने के लिए ऋतिक ने कड़ी मेहनत की और अपने किरदार में पूरी तरह से डूब गए। उनकी यह यात्रा दर्शकों के लिए एक प्रेरणा बन गई। इस रोल की तैयारी के लिए उन्होंने कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग ली और उनका समर्पण हर सीन में साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने किरदार को जीवंत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उनका समर्पण हर सीन में साफ दिखाई दे रहा था। उनकी मेहनत और लगन ने इस किरदार को यादगार बना दिया। भले ही लक्ष्या बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन आर्मी लाइफ को दिखाने और ऋतिक के दमदार अभिनय के लिए इसकी काफी तारीफ हुई। फिल्म ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई, लेकिन आर्मी लाइफ को दिखाने और ऋतिक के दमदार अभिनय के लिए इसकी काफी तारीफ हुई। फिल्म ने भारतीय सेना के जीवन को वास्तविकता के करीब दिखाया और दर्शकों को उनके बलिदान और समर्पण के प्रति जागरूक किया। शंकर एहसान लॉय द्वारा दिया गया फिल्म का संगीत भी लोगों को बहुत पसंद आया। कंधों से मिलते हैं कंधे और अगर मैं कहूं जैसे गाने चार्ट बस्टर बन गए। इन गानों ने फिल्म की कहानी को और भी प्रभावशाली बना दिया। कंधों से मिलते हैं कंधे और जी अगर मैं कहूं जैसे गाने चार्ट बस्टर बन गए। इन गानों ने फिल्म की कहानी को और भी प्रभावशाली बना दिया और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लक्ष्या ने साबित कर दिया कि ऋतिक सिर्फ एक स्टार नहीं है, बल्कि एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी सीमाओं से परे जाकर चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने को तैयार रहते हैं। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया, बल्कि एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी सीमाओं से परे जाकर चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने को तैयार रहते हैं और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते हैं। उनकी यह भूमिका उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते हैं। लक्ष्या ने ऋतिक रोशन को एक गंभीर और समर्पित अभिनेता के रूप में स्थापित किया, जो किसी भी चुनौतीपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए तैयार रहते हैं। सेक्शन 5, एक मॉडर्न क्लासिक, जोधा अकबर। आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित जोधा अकबर एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी थी, जिसने दर्शकों को मुगल काल में ले जाकर खड़ा कर दिया। इस फिल्म ने न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को जीवंत किया, बल्कि एक अद्वितीय प्रेम कहानी को भी प्रस्तुत किया। 2008 में रिलीज हुई इस फिल्म में मुगल बादशाह अकबर और राजपूत राजकुमारी जोधा बाई की प्रेम कहानी दिखाई गई थी। इस प्रेम कहानी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले गया। ऋतिक रोशन ने बादशाह अकबर का किरदार बखूबी निभाया। उन्होंने शासक के करिश्मे
ताकत और कमजोरी को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया। उनकी अदाकारी ने अकबर के व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई दी और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्होंने जोधा का किरदार निभाया था, के साथ उनकी केमिस्ट्री देखने लायक थी और दोनों की जोड़ी को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। उनकी जोड़ी ने फिल्म को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। भव्य सेट, शानदार वेशभूषा और लाजवाब सिनेमेटोग्राफी के साथ फिल्म देखने में किसी तमाशे से कम नहीं थी। हर दृश्य को इतनी बारीकी से फिल्माया गया था कि दर्शक खुद को उस युग में महसूस करने लगे। जोधा अकबर बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। इस फिल्म ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता हासिल की। आर रहमान द्वारा दिया गया फिल्म का संगीत भी काफी पॉपुलर हुआ। ख्वाजा मेरे ख्वाजा और जश्न बहारां जैसे गाने लोगों की जुबान पर चेहरा ऐच गए। इन गानों ने फिल्म की कहानी को और भी जीवंत बना दिया। इस फिल्म ने न सिर्फ ऋतिक की एक्टिंग प्रतिभा को दिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि वो एक पीरियड ड्रामा को भी कितनी खूबसूरती और संजीदगी से निभा सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया और दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली।